जय माँ काली। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको गुरुमंत्र के विषय में जानकारी देने वाली हूँ, क्योंकि आज का ये वीडियो होने वाला है गुरुमंत्र के बारे में। यानी जब आपका गुरुमंत्र जागृत होने वाला होता है या जागृत हो चुका होता है, तब आपको क्या संकेत दिखाई देते हैं। अगर आप भी गुरुमंत्र का जाप करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है। तो अगर आप इस बारे में जानना चाहते हैं कि आपका गुरुमंत्र जागृत हो चुका है या नहीं, और आपको क्या संकेत दिखाई देते हैं जब आपका गुरुमंत्र जागृत होता है, आप इस बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको इस प्रकार की भक्ति, पूजा पाठ, साधनाएं, माँ काली या अन्य कई देवी देवताओं से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ रोज़ाना मिलती रहेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि गुरुमंत्र होता क्या है। आप में से काफ़ी सारे ऐसे व्यक्ति होंगे जिन्होंने ये तो सुना होगा कि गुरुमंत्र होता है, लेकिन आप में से काफ़ी सारे व्यक्तियों को ये नहीं पता होगा कि वास्तव में गुरुमंत्र होता क्या है। जैसे गुरु मंत्र दो शब्दों को जोड़कर बना है, गुरु और मंत्र, यानी कि जो आपके गुरु के द्वारा आपको मंत्र प्रदान किया जाता है या गुरु के मुख से निकला हुआ जो मंत्र होता है उसको आप गुरुमंत्र कहते हैं। और अब आप सोच रहे होंगे कि अगर आपके गुरु ने आपको काफ़ी सारे मंत्र बताए हैं तो क्या वो सभी गुरु मंत्र हैं? ऐसा नहीं होता। गुरु मंत्र वो होता है जब आप किसी गुरु से आप गुरु दीक्षा लेते हैं या आप गुरु धारण करते हैं, तो उस समय पर आपके गुरु आपके कान में जो मंत्र फूंकते हैं, आपको जो उस समय पर मंत्र देते हैं, जिस मंत्र की आपको साधना करनी होती है, उसी मंत्र को हम गुरु मंत्र कहते हैं। और ऐसा नहीं होता कि गुरु मंत्र आपके जो ईष्ट हैं उन्हीं का हो सकता है, क्योंकि गुरु मंत्र पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। यानी कि जैसे मान लीजिए आपके गुरु ने आपको जो गुरु मंत्र दिया है, वो गुरु मंत्र उनको उनके गुरु ने प्रदान किया है और उनके गुरु को उनके गुरु ने। तो इसी तरह से ये गुरु मंत्र गुरु शिष्य परंपरा में आगे चलता रहता है, तो इसको हम गुरु मंत्र कहते हैं। और ये गुरु मंत्र किसी भी देवी देवता का हो सकता है, यानी कि गुरु शिष्य परंपरा में जो भी मंत्र चलता आ रहा है वो किसी एक देवी या देवता का होता है और वही आगे चलकर आपको भी मिलता है। आपको भी उसी गुरु मंत्र की साधना करनी होती है, यानी कि जो उस मंत्र के देवी या देवता हैं उन्हीं की आपको उपासना करनी होती है। अब कई बार आप सबके मन में ये प्रश्न होता है कि हमारी इष्ट तो माँ काली है और हमको मंत्र किसी अन्य देवी या देवता का दिया गया है, तो ऐसे में हम क्या करें? हमारा तो उस देवी या देवता के प्रति भाव ही नहीं जागृत हो रहा, ऐसे में हम क्या कर सकते हैं? और ऐसा क्यों होता है? अब हम क्या किया जाए? आप लेना तो किसी और देवी या देवता का मंत्र चाहते हैं। जैसे अगर आपके इष्ट कृष्ण भगवान जी हैं तो आप सोचते हैं कि हमें कृष्ण भगवान जी का ही कोई गुरु मंत्र मिले, लेकिन ऐसा नहीं होता। जो आपके गुरु के द्वारा आपको गुरु मंत्र दिया जाता है, आपको उसी मंत्र का ही जाप करना होता है। और ऐसा करने से चाहे वो गुरु मंत्र किसी भी देवी देवता का है, चाहे वो माँ काली का है, चाहे वो बाबा भोलेनाथ जी का है या अन्य किसी भी देवी देवता का है, और आप उस गुरु मंत्र का जाप करते हैं तो इससे आपके इष्ट भी प्रसन्न होते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपको माँ काली का गुरु मंत्र मिला है और आपके इष्ट कृष्ण भगवान जी हैं, तो ऐसे में जब आप माँ काली का गुरु मंत्र का जाप करते हैं तो आपके जो इष्ट होते हैं वो भी प्रसन्न होते हैं आपसे। यानी कि जो माँ काली होती है वो आपके इष्ट को आपके और भी करीब ले आती है। तो इसीलिए आपको गुरु मंत्र को ही सर्वोपरि मानकर उनका जाप करना चाहिए। आपको अपने मन में इस प्रकार की बातें कभी भी नहीं लानी चाहिए कि मेरे इष्ट कोई और है और गुरु मंत्र कोई और है। आपको पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ गुरु मंत्र का ही जाप करना चाहिए। अब मैं आपको एक एक करके उन संकेतों के बारे में बता देती हूँ जिन संकेतों से आप ये समझ पाते हैं कि आपके द्वारा किया गया गुरु मंत्र जागृत हो चुका है। तो जब आप किसी गुरु मंत्र का जाप करते हैं तो सबसे पहला संकेत आपको ये मिलता है कि मंत्र जाप के दौरान, यानी कि जब भी आप गुरु मंत्र का जाप करने के लिए बैठते हैं तो उस समय पर आपको आपके इष्ट देवी या देवता के दर्शन होते हैं। और आपको ये दर्शन आपके इष्ट देवी देवता के भी हो सकते हैं, और जिस भी देवी या देवता का वो गुरु मंत्र है आपको उन देवी या देवता के भी दर्शन हो सकते हैं। और दर्शन आपको ऐसे नहीं होते कि आपकी आंखों के सामने आकर बिल्कुल वो देवी या देवता खड़े हो जाएंगे। आपको उनके आंखें बंद करने के बाद आपको उनकी थोड़ी सी छवि दिखाई देती है, आपको 2 या 3 सेकंड के लिए छवि दिखाई दे सकती है। तो अगर आपको भी इसी प्रकार से मंत्र जाप करते समय, यानी गुरु मंत्र का जाप करते समय इस प्रकार से किसी देवी या देवता की छवि दिखाई देती है तो समझ जाए कि आपका गुरु मंत्र जागृत हो चुका है।
और ऐसा इसलिए ही होता है क्योंकि गुरु मंत्र सबसे जल्दी जागृत होता है, यानी कि अन्य मंत्रों की तुलना में गुरु मंत्र बहुत ही जल्दी जागृत हो जाता है। मान लीजिए अगर आप किसी मंत्र की 1.25 लाख जाप करते हैं या 11-21 दिन साधना करते हैं, तो उसी के विपरीत अगर आप गुरु मंत्र का जाप करते हैं तो आपको 2 या 3 दिन में ही गुरु मंत्र के अनुभव होना शुरू हो जाते हैं और 11 दिन में आपका गुरु मंत्र जागृत हो जाता है। तो इसीलिए ही कहा जाता है कि गुरु मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा जाप करना चाहिए, क्योंकि अन्य मंत्रों की तुलना में गुरु मंत्र आपको भव से पार लगाने वाला होता है। तो इस तरह से ये था पहला संकेत कि आपको इष्ट देव या देवता की छवि दिखाई देती है जब आप मंत्र जाप करते हैं। उसके बाद अगला संकेत ये होता है कि आपकी और अन्य व्यक्तियों का आकर्षण बढ़ने लग जाता है। आकर्षण को आप इस तरीके से समझ सकते हैं, मान लीजिए अगर आप किसी व्यक्ति को कुछ समझाना चाहते हैं तो वो व्यक्ति आपकी बातों की ओर आकर्षित हो जाता है, वो व्यक्ति आपकी बातें मानने लग जाता है। मान लीजिए अगर आप किसी व्यक्ति को कुछ अच्छा समझा रहे हैं, यानी कि कोई व्यक्ति नकारात्मक है, वो गलत कार्य करता है और आप उस व्यक्ति को समझाते हैं, तो वो व्यक्ति अन्य व्यक्तियों की तुलना में आपकी बातों को ही मानेगा। तो इस प्रकार से जब आपका गुरु मंत्र जागृत हो जाता है तो सभी व्यक्ति आपकी बातें मानने लग जाते हैं, यानी कि एक तरह से सभी व्यक्ति आपकी ओर आकर्षित होने लग जाते हैं। उसके बाद अगला संकेत ये होता है कि कई बार आपने ये देखा होगा कि जब आपके जीवन में कुछ ऐसी परिस्थिति आती है जब आपको उसमें कोई निर्णय लेना होता है और आप समझ नहीं पाते कि हम क्या निर्णय लें, हाँ या ना, यानी कि कौन सा रास्ता हमारे लिए सही है और कौन सा रास्ता गलत। लेकिन जब आप गुरु मंत्र का जाप करते हैं और गुरु मंत्र जागृत हो जाता है तो ऐसी परिस्थिति में कभी भी आप इस प्रकार की समस्या में नहीं पड़ते। आपको साफ साफ समझ आ जाता है कि कौन सा रास्ता हमारे लिए सही है और कौन सा रास्ता गलत, यानी कि हम इसको कह सकते हैं कि आपके अंदर सही निर्णय लेने की क्षमता आ जाती है और ये गुरु मंत्र के जागृत होने के कारण ही होता है। यानी कि जो आपके इष्ट होते हैं, जो उस गुरु मंत्र के देवी या देवता होते हैं, वो आपको सही दिशा में लेकर जाते हैं। अब इसके बाद अगला संकेत ये होता है कि आपके आत्मविश्वास बढ़ने लग जाता है, यानी कि आपके जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो कहीं ज़्यादा गुना बढ़ जाता है। आप किसी भी कार्य को करते हैं तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस होता है कि हाँ मैं ये कार्य ठीक कर रहा हूँ और इस कार्य को करने से ये सब कुछ ठीक होगा, यानी कि आपको अपने ऊपर किसी भी तरह का संदेह नहीं रहता। कि जैसे कई व्यक्तियों को आपने देखा होगा कि हम जैसे उसको किसी व्यापार को लेकर हम समझ सकते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने कोई व्यापार खोलना है और उस व्यक्ति के मन में कई प्रकार के विचार आने लग जाते हैं कि पता नहीं शायद ये हमारा जो व्यापार है वो आगे चलकर चलेगा या नहीं, या हमको ये दुकान खोलनी चाहिए या नहीं, या हमारे लिए जॉब करनी ठीक होगी या नहीं। लेकिन जब आप गुरु मंत्र का जाप करते हैं और आपका गुरु मंत्र जागृत हो चुका होता है तो आप के अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है कि हाँ मैं इस कार्य को करूँगा और मेरा ये कार्य ठीक होगा। अब इसके बाद अगला संकेत ये होता है कि जैसे जैसे आप गुरु मंत्र का जाप करते हैं और गुरु मंत्र जागृत हो जाता है तो आपकी आध्यात्मिक उन्नति होने लग जाती है, यानी कि आप अध्यात्म की ओर अग्रसर होने लग जाते हैं, आपके अध्यात्म में रुचि बढ़ने लग जाती है, आप ज़्यादा से ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा मंदिर जाने लगते हैं, आप अच्छे कार्यों को करते हैं। तो इस प्रकार से आपकी आध्यात्मिक उन्नति होती है। अब इसके बाद अगला संकेत ये होता है कि जैसे कि सभी व्यक्तियों के अंदर 2 प्रकार के थॉट्स चलते रहते हैं, यानी कि उनके दिमाग में विचार चलते रहते हैं, और एक अच्छे और एक बुरे। तो काफ़ी सारे व्यक्ति जो बुरे विचार होते हैं उनकी ओर अट्रैक्ट होने लग जाते हैं, यानी कि व्यक्तियों को अच्छी बातें तो कम समझ में आती हैं लेकिन जो बुरी चीज़ें होती हैं उसकी तरफ वो ज़्यादा चले जाते हैं। लेकिन जब आप गुरु मंत्र का जाप करते हैं और गुरु मंत्र जागृत हो जाता है तो ऐसे में आप अपने जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं उनको कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं, यानी कि जो आपके दिमाग में जो नकारात्मक विचार होते हैं आप एक तरह से मान लीजिए आप उनको लॉक लगा देते हैं, यानी कि जो नेगेटिव थॉट होते हैं वो आपके दिमाग पर असर बिल्कुल भी नहीं डालते, आप उन पर कंट्रोल करने लग जाते हैं और आप पॉजिटिविटी की ओर बढ़ने लग जाते हैं। यानी कि एक तरीके से आपका दिमाग भी पूरी तरह से पॉजिटिव हो जाता है और आप पॉजिटिव कार्यों को ही करते हैं। अब इसके बाद अगला संकेत ये होता है कि आपके जीवन में जो भी आपके रुके हुए कार्य थे, चाहे वो आपके शादी विवाह से संबंधित थे, चाहे वो आपके परिवार से संबंधित थे, चाहे वो आपके बच्चों से संबंधित थे या जॉब को लेकर, यानी कि आपके जीवन में जो भी ऐसे कार्य थे जो हो नहीं रहे थे, या रुके हुए कार्य थे या जिनको
होने की आपने उम्मीद ही छोड़ दी थी कि हमारे ये कार्य होंगे भी, लेकिन जैसे जैसे आपका गुरु मंत्र जागृत होने लग जाता है, जैसे जैसे आप उस गुरु मंत्र की साधनाएं करते हैं, जाप करते हैं, तो ऐसे में आपके जो रुके हुए कार्य होते हैं वो भी होने लग जाते हैं। और अगला संकेत और आखिरी संकेत ये होता है कि आपको होने वाली घटनाओं का आभास होने लग जाता है। यानी कि जो आपके जीवन में घटनाएं होने वाली है, चाहे वो घटनाएं आपके लिए अच्छी है, चाहे वो घटनाएं आपके लिए बुरी हैं, आपको उनके बारे में पहले ही पता चल जाता है। और आपको ये सपनों के माध्यम से भी पता चल सकता है, या आपको आपके मन ही मन में भी पता चल सकता है, या आपको अपने हृदय में से एक आवाज़ भी आती है कि आपके साथ ऐसा होने वाला है। तो ये इसी कारण होता है जब आपका गुरु मंत्र जागृत हो चुका होता है, क्योंकि जो उस गुरु मंत्र के देवता या देवी होती है वो आपकी हर प्रकार से रक्षा करती है, आपको एक आध्यात्मिक उन्नति की ओर लेकर जाते हैं। तो इसीलिए ही गुरु मंत्र को सबसे ज़्यादा सर्वोपरि माना गया है और गुरु मंत्र का ही सबसे ज़्यादा जाप करना चाहिए, क्योंकि अन्य मंत्रों की तुलना में गुरु मंत्र सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है, आपकी रक्षा करता है और सबसे ज़्यादा जल्दी जागृत होता है। तो इसलिए अगर आपके पास भी गुरु मंत्र है तो आप गुरु मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा जाप करें, और अगर आपके पास गुरु मंत्र नहीं है तो आप कोई गुरु देखें, योग्य गुरु देखकर उनसे गुरु ध्यान करें और फिर अपने आध्यात्मिक उन्नति करें। तो ये थी जानकारी गुरु मंत्र के विषय में। तो अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और इसके साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करें, और साथ ही ऑल पर क्लिक करें ताकि इस प्रकार की जानकारी आपको रोज़ाना मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। जय मां।